सलामकुम। तो आज हमारा चैप्टर जो हम शुरू करेंगे वो है एपी एंड जीपी। सही है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी एपी और जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन यानी जीपी। अच्छा, ये जो टॉपिक है बेसिकली ये ओ लेवल एड मैथ्स और एएस मैथ्स का ना दोनों का सेम ही है बेसिकली। सही है। तो ओ लेवल एड मैथ्स का जो कंटेंट है वो आप एएस मैथ्स में भी वैसे ही पढ़ते हैं। सही है। तो आपका बेसिकली जो अगर मैं पढ़ा रहा हूँ आज वो आपके ओ लेवल एड मैथ्स के लिए और एएस मैथ्स के लिए दोनों के लिए सफिशिएंट है। तो शुरू करते हैं। सही है। तो देखो, एपी और जीपी हम आज करेंगे। सही है। इस वीडियो में मैं आपको एपी कराऊंगा, नेक्स्ट वीडियो में जीपी। सही है। तो देखो, एपी स्टैंड करता है फॉर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। सही है। एपी स्टैंड्स फॉर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। सही है। अब देखो, एपी को कहते हैं किसको है। देखो, ऐसी सीरीज जिसका प्रोसीडिंग एंड द प्रेसिडिंग टर्म, उसके दरमियान जो डिफरेंस हो ना वो सेम हो। मतलब एग्जांपल ले लेते हैं, एक सीरीज की बात करता हूँ आपके सामने में। एक सीरीज है, अगर 5, 8, 11, 14, लेट्स से ये एक नंबर सीरीज। सही है। 5, 8, 11, 14। अब देखो, ये 5 हो गया आपके पास फर्स्ट टर्म, 8 हो गया सेकेंड टर्म, और 11 हो गई सीरीज की थर्ड टर्म, और 14 हो गया आपके पास फोर्थ टर्म। तो आप चेक करो, अगर मैं डिफरेंस निकालूं सेकेंड और फर्स्ट टर्म के दरमियान का, तो इनका डिफरेंस क्या आ रहा है। डिफरेंस जो आ रहा है ना वो आ रहा है बेसिकली +3। जस्ट लाइक दैट, अगर मैं निकालूं थर्ड और सेकंड टर्म के दरमियान डिफरेंस निकालूं तो क्या आ रहा है, +3 आ रहा है दोबारा। सिमिलरली अगर मैं ये काम करता हूँ बिटवीन फोर्थ एंड थर्ड टर्म, तो जब भी आपके पास क्या आ रहा है, +3 आ रहा है। तो आप एक नोटिस करो कि इन सबका जो कॉमन डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है बेसिकली +3। सही है। तो जब भी हम बोलेंगे कि ये जो नंबर सीरीज है, जो नंबर सीरीज है 5, 8, 11, सॉरी, जो सीरीज है ये क्या कहलाएगी बेसिकली। अब तो हम बोलेंगे एपी। क्योंकि इनका कॉमन डिफरेंस निकल रहा है बेसिकली। 5, 8, 11, 12 की जो सीरीज है, 11, 14 की, ये एपी है। क्यों? क्योंकि इनके जो प्रोसीडिंग टर्म है और प्रीसीडिंग टर्म है उनके दरमियान में डिफरेंस क्या आ रहा है, कॉमन डिफरेंस है +3 का। जब भी हम इसको क्या बोलते हैं, हम इसको इस सीरीज को बोलेंगे एपी। सही है। तो ये है, इस तरह हम आइडेंटिफाई करते हैं किसी भी सीरीज को। अगर तो सीरीज में कॉमन डिफरेंस है, सही है, जैसे इस केस में +3 है कॉमन डिफरेंस। सही है। तो हम जब बोलेंगे वो सीरीज एपी है। सही है। अब कुछ फर्दर मूव करते हैं। अच्छा, अब देखो, हमने पता तो लगा लिया भाई। अच्छा, एक और एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। सही है। एपी की, लेट से आपके पास एक और नंबर सीरीज है, वो क्या है, 27, 25, 23, 21। सही है। अब आप चेक करो, अगर मैं, ये फर्स्ट टर्म है 27, सेकंड टर्म कौन सी है 25, थर्ड टर्म कौन सी है 23, फोर्थ टर्म क्या है सीरीज की 21। अब देखो, अब आप डिफरेंस निकालो, 25 और 27 के दरमियान डिफरेंस क्या आ रहा है, -2। सिमिलरली थर्ड और सेकंड टर्म के दरमियान डिफरेंस क्या आ रहा है, -2। अगेन 21 और 23 के दरमियान दरमियान डिफरेंस क्या आ रहा है, -2। तो आप दोबारा चेक करो कि दोबारा एक कॉमन डिफरेंस आ गया है जो कि है -2। जब भी हम इसको बोलेंगे कि ये क्या है, अगेन सीरीज क्या कहलाएगी, ये एपी। सही है। तो एपी कोई भी ऐसी सीरीज होती है जिनमें कहते हैं एक कॉमन डिफरेंस ना एग्जिस्ट करता है बेसिकली। ऐसी कोई भी सीरीज में एक कॉमन डिफरेंस एग्जिस्ट करता है उसको हम बोलते हैं एपी। सही है। अब अगर हम बात करें एपी की फर्दर, तो देखो, हमें अगर कोई भी सीरीज एपी है ना, तो उसमें हमें कोई पर्टिकुलर टर्म निकालनी है। जैसे कहा गया भाई आप निकालो 100 टर्म, तो आप उस टर्म निकालने का फॉर्मूला याद कर लो। फॉर्मूला क्या होता है, Tn = An-1 × D। अब देखो यहाँ पर ये क्या है, टी जो एन है ना, ये है बेसिकली क्या है, ये वो रिक्वायर्ड टर्म है। सही है। रिक्वायर्ड टर्म जो क्वेश्चन में मांगी हुई है। और ये ए क्या है, ए जो है ना, ये ए है उस सीरीज की फर्स्ट टर्म। इसको हम ए से डिनोट करते हैं। और एन क्या है, एन बेसिकली यहाँ पर है रिक्वायर्ड। एन क्या है, एन बेसिकली यहाँ पर है रिक्वायर्ड टर्म। सही है। और टी जो है ना, टी एन जो है, टी एन बेसिकली रिक्वायर्ड टर्म नहीं है। टी एन बेसिकली वो टर्म खुद ही है। सही है। टर्म मतलब एन बता रहा है कि कौन सी टर्म है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है। और टी है बता रहा है कि वो कौन टर्म कौन सी है, कौन सी टर्म थर्ड में क्या नंबर कौन सा है। सही है। तो ये टी बता रहा है। सही है। वो टी वो टर्म बता रहा है। सही है।
और डी यहाँ पे क्या है, डी बेसिकली है कॉमन डिफरेंस। तो अगर एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल से समझ में आएगी आपको। अगर मैं कहूँ भाई ये अगेन वो एग्जांपल लेते हैं, एक सीरीज है, एक सीरीज है यहाँ पर 5, 8, 11, 14। तो देखो इसमें जो इसकी बात करें ना, तो अब देखो तुम्हें ये क्या है फर्स्ट टर्म सीरीज में, ये क्या है सेकंड टर्म, और ये क्या है थर्ड टर्म, और ये क्या है फोर्थ टर्म। अब देखो, अब मैं पूछूं भाई इस सीरीज में बताओ मुझे ए क्या होगा। ए हो जाएगा आपके पास 5, जाहिर सी बात है ए फर्स्ट टर्म, ए क्या होता है फर्स्ट टर्म होती है। अब मैं बोलूँ यार अब तुमसे बताओ मुझे इस टर्म में, इस सीरीज में डी क्या है, डी यानी कॉमन डिफरेंस क्या है। तो आप निकाल लोगे, कोई भी दो टर्म्स को, जो प्रोसीडिंग टर्म और प्रीसीडिंग टर्म को माइनस कर दोगे तो डी आ जाएगा। जैसे कि हम लेट से सेकंड टर्म को माइनस कर देते हैं फर्स्ट टर्म में से, तो क्या आ रहा है 8 - 5, क्या आ रहा है आंसर, +3 आ रहा है। हम अगर करेंगे 11 - 8, जब भी क्या आ रहा है +3। तो ये +3 बेसिकली क्या आ गया आपके पास, कॉमन डिफरेंस, सही है, डी आ गया, सही है। और अगर मैं तुमसे कहूँ भाई, क्वेश्चन दिया हुआ है, सवाल दिया हुआ है आपको इस सीरीज में से, ये बताओ यार देखो ये जो सीरीज है आपके पास, इसमें फिफ्थ टर्म क्या होगी, फिफ्थ टर्म, फाइंड द फिफ्थ टर्म, सही है, फिफ्थ टर्म निकालने को कहा हुआ है। तो सिंपली क्या करोगे आप, आपने फॉर्मूला अप्लाई करना है, T n a + n - 1 × d, सही है, ये अप्लाई करना है। अब देखो हमें टर्म कौन सी फाइंड करनी है, फिफ्थ टर्म फाइंड करनी है, फिफ्थ n 5 हो जाएगा, सही है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में बताया हुआ है फिफ्थ टर्म मालूम करनी है। तो n क्या हो जाएगा, फिफ्थ, 5, n हो गया 5, n बेसिकली पोजीशन है, सही है, फिफ्थ टर्म, सही है। तो अब ए हम निकाल चुके हैं, ए भी 5 है यहाँ पर, प्लस n क्या है, n 5 है, -1, और d निकाल चुके हैं हम, d क्या है 3, सही है। तो मतलब इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम सॉल्व करें तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 17। मतलब फिफ्थ टर्म जो है ना इस सीरीज की, वो है 17। तो इस तरह ही काम करता है, सही है। अच्छा अब एक और बात समझो एपी में, सही है, एक और बात क्या समझो, जैसे फॉर एग्जांपल आपको मैं वही सीरीज की बात कर लेते हैं। तो सीरीज जो हम पढ़ चुके हैं, हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, कौन सी सीरीज है, 5, 8, 11, 14। अब देखो इस सीरीज में अगर मैं, अगर फॉर एग्जांपल ये टर्म है टर्म 1, फर्स्ट टर्म है टर्म 2, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, सही है। अगर मैं बोलूं भाई कि इस केस में T3 - T2 T2 - T1, तो ये क्या है, सही है, सही है, क्यों, क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल लेट से आपको मैं, T3 है क्या, T3 यहाँ पर है 11, और T2 क्या है यहाँ पर 8, = T2 क्या है 8, और T1 क्या है 5। तो दोनों का आंसर क्या आ रहा है, दोनों का आंसर आ रहा है आपके पास +3 और +3, सही है, तो इक्वल है, सही है, बराबर है। हमने प्रूव कर लिया भाई, सही है, ठीक है। अच्छा इससे मैं आपके पास एक वो निकालूंगा रिलेशनशिप, एपी में जो एपी में खास है, सही है। वो क्या है, देखो हमने पढ़ लिया भाई, T3 - T2 = T2 - T1, ये प्रूफ कर दिया, सही है। अब इसको हम थोड़ा फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। अगर मैं T1 को उधर भेज दूँ और T2 को उधर भेज दूँ, तो हमारे पास कुछ यूं बन के आ रहा है, सही है। अगर हम फर्दर इसको सॉल्व करें, फर्दर सिंप्लीफाई करें, तो हमारे पास T2 जो आ रहा है ना, वो आ रहा है आपके पास T3 + T1 / 2 आ रहा है, सही है। तो इससे हमें एक एक हमें चीज पता चली कि एपी में, हमें ये पॉइंट नोट कर लो आप, कि पॉइंट क्या पता चला हमें, एनी टर्म इन एपी, एनी टर्म इन एपी is basically the average of the preceding term and the preceding term। तो ये एपी में खास होता है चीज, सही है। ये कोई भी टर्म ना एपी में, जैसे फॉर एग्जांपल लेट से इसी की बात कर लेते हैं, इसका मतलब क्या है, लेट मी प्रूफ दिस पॉइंट, सही है। ये पॉइंट का मतलब ये है भाई, देखो कोई भी टर्म जो एपी में ना, लेट से आपको सीरीज क्या थी वो, सीरीज लेट से आपको दी हुई है
5, 8, 11, 14, सही है। अब देखो ये टर्म है T2। अब देखो जो T2 टर्म है ना, फॉर एग्जाम्पल आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है भाई कि एक सीरीज है एपी सीरीज, सही है। उसकी हमें थर्ड टर्म दी हुई है 11, जैसे इसमें दी हुई है, और फर्स्ट टर्म दी हुई है 5। कह रहा है भाई सेकंड टर्म निकाल। तो आप सिंपली क्या करोगे, आपको पता है हमने पढ़ा है भाई, एनी टर्म इन एपी इज द एवरेज ऑफ प्रीसीडिंग एंड द प्रोसीडिंग टर्म। तो बेसिकली आप क्या करोगे, आपको पता है भाई ये जो सेकंड टर्म है ये क्या होगी, थर्ड टर्म और फर्स्ट टर्म का बेसिकली एवरेज होगी। तो अगर आप इसको अप्लाई करो जो हमने पढ़ा है ऊपर कि भाई सेकंड टर्म निकालनी है, तो क्या करेंगे आप, सिंपली एपी में निकालनी है। तो आप जो कहते हैं थर्ड टर्म है और जो फर्स्ट टर्म है उसका एवरेज ले लोगे, आंसर आ जाएगा आपके पास, सही है। सही है। तो 11 + 5 क्या होता है, 16 हो जाता है। और 16 / 2 क्या होता है, 8 हो जाता है। तो 8 बेसिकली देखो 8 ही टर्म है, सही है। तो ये कॉन्सेप्ट है, ये आपको ना एपी में काम आएगा काफी क्वेश्चंस करने में, तो यू शुड नो दिस कॉन्सेप्ट, सही है। अच्छा, अब एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन करते हैं हम। उसमें सारे कॉन्सेप्ट्स अभी तक जो पढ़े हैं हमने सब कवर हो रहे हैं, सही है। लेट्स से कि आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कि एट्थ, आपको क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, क्वेश्चन दिया हुआ है कि कहा हुआ है आपको कि भाई एट्थ टर्म, सही है, एट टर्म ऑफ एन एपी, एट्थ टर्म ऑफ एन एपी यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, एट कह रहा है आपको कि एट टर्म ऑफ एन एपी इज 36, सही है। और कह रहा है एंड द टेंथ टर्म बताया हुआ उसने इज 44, सही है। तो कह रहा है कि फाइंड, फाइंड करें अब पार्ट ए, द नाइन्थ टर्म, सही है। पार्ट बी कह रहा है कि आप फर्स्ट टर्म फाइंड करें, फर्स्ट टर्म फाइंड करें। और पार्ट सी में कह रहा है कि भाई कॉमन डिफरेंस फाइंड करें। और पार्ट डी में कह रहा है कि 16th टर्म फाइंड करें। तो अब आप चेक कर लो, देखो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सही है। इसमें सारे आपको कवर हो रहे हैं कॉन्सेप्ट्स। हम पार्ट ए करते हैं पहले, सही है। तो पार्ट ए में कह रहा है कि देखो हमें तो बताया हुआ है एट टर्म जो है ना, एट टर्म T8 जो है ना वो है बेसिकली 36, और जो टेंथ टर्म है ना वो है आपके पास 44। अब कह रहा है भाई नाइन्थ टर्म निकालो, ये कह रहा है ना पार्ट ए में। तो अब क्या करेंगे, हमने पढ़ा है भाई कोई भी टर्म एपी में क्या होती है, इज द सम ऑफ द प्रोसीडिंग एंड द बेसिकली एवरेज। एनी टर्म इन एपी इज बेसिकली द एवरेज ऑफ द प्रीसीडिंग एंड द प्रोसीडिंग टर्म। तो देखो नाइन के आगे वाली टर्म कौन सी है, टेंथ टर्म जो दी हुई है हमें यहाँ पर। और नाइन के पीछे वाली टर्म कौन सी है, एट टर्म जो भी दी हुई है यहाँ पर, सही है। तो आप सिंपली क्या करोगे, आप इनका एवरेज लोगे तो आपके पास नाइन्थ टर्म आ जाएगी। तो क्या होगा, बेसिकली एवरेज लेने से नाइन्थ टर्म आ जाएगी, 36 / 2। इसको आप सॉल्व करोगे ना, आपके पास कौन सी टर्म आ जाएगी, नाइन्थ टर्म आ जाएगी, सही है। तो सॉल्व करते हैं चारों वैल्यूज कैलकुलेटर में। आपके पास जो आंसर आ रहा है ना वो आ रहा है 40। तो ये नाइन टर्म जो आपके पास आ गई ना वो 40 आ गए। तो ये एक एक मार्क का क्वेश्चन था बेसिकली, सही है। तो इतने आसान ये क्वेश्चन आते हैं अगर आपको रूल्स पता हो, इक्वेशंस पता हो, सही है। सही है। तो ये बेसिकली क्वेश्चन नंबर पार्ट ए था। अब पार्ट बी कह रहा है, पार्ट बी में कह रहा है भाई, लेट्स से पार्ट बी में कह रहा है कि निकालें भाई फर्स्ट टर्म निकाल। अच्छा भाई फर्स्ट टर्म निकाल लेते हैं। अब देखो हमें पता है, हमें पता है कि भाई एट एट टर्म जो है ना, एट टर्म, एट टर्म जो हमें दी हुई है उसने 36, सही है। और टेंथ टर्म भी दी हुई है 44, सही है। और कह रहे हैं, अब कह रहे हैं भाई इसको यूज करते हुए आप निकालें पार्ट, सॉरी, निकालें फर्स्ट टर्म। यानी क्या निकालें, ए निकालें, ए, सही है, कोई मसला नहीं है। अब क्या करोगे, देखो हमें पता है भाई अगर हमें एट टर्म निकालनी होती तो हम किस तरह निकालते। फॉर्मूला क्या होता है टू फाइंड एनी टर्म, T8 = A + n - 1 D, सही है। अब देखो एन हमें एट हमें दिया हुआ है ना यहाँ पे, एट टर्म निकालनी है हमें, सही है। तो एट क्या बन जाएगा, फॉर्मूला इस तरह बन जाएगा, ए हमें नहीं पता,
प्लस एन पता है 8 - 1, और डी भी नहीं पता। सही है, डी नहीं पता हमें। अब डी नहीं पता, और लेकिन हमें टर्म पता है, हमें टर्म दी भी है 36, निकाली भी है। सही है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, तो ये क्या बन गया, A + 7D = 36। ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई। सही है, अब आप यही काम करो विद दिस टर्म, 10th टर्म। सही है, 10th टर्म हमारे पास दी भी है, हमें दी भी है, लेकिन हमें ए और डी नहीं दिया हुआ। तो A + 10 - 1 और डी = 44 हो गया। टर्म डी भी है ना हमें, तो A + 9D = 44 हो गया। ये आ गई हमारे पास सेकंड इक्वेशन। अब क्या करोगे आप, इन दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करो टू फाइंड ए एंड डी। सही है, साइमल्टेनियसली सॉल्व करोगे टू फाइंड आपके पास ए एंड डी। मतलब क्या करो, किसी एक को आप, इस इक्वेशन को, वन इक्वेशन में से, वन इक्वेशन को किसी को सब्जेक्ट बनाओ। इसे लेट से ए को बना दिया सब्जेक्ट हमने, 36 - 7D। अब इसको ए को डाल दो आप सेकंड इक्वेशन में। सही है, डाल दिया इसमें, किस तरह हो गया, 36 - 7D + 9D = 44। और इसको आप सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर जो आएगा ना, वो डी आएगा। पहले तो डी आ गया। डी क्या आ गया आपके पास, डी आपके पास आएगा, आपके पास डी जो आएगा वो आएगा आपके पास, ना भला करे आपका 4। डी आएगा 4। सही है, और फिर आप डी को डालो, डी की वैल्यू को डालो, किसी भी इक्वेशन में डाल दो आप, तो आपके पास ए भी आ जाएगा। ए क्या आएगा आपके पास, ए आ गया आपके पास 8। तो ए आ गया आपके पास 8 आ गया। सही है, 8। सही है, तो ये एक तरीका है। सही है, या आप एक और काम करते हैं डी निकालने के लिए, अगर आपको ये तरीका लंबा लग रहा है तो आप एक काम करते हैं, देखो आपके पास क्वेश्चन में एक तरीका तो ये है। सही है, ए और डी निकालने का। एक और तरीका क्या है कि आपको भाई, एक और तरीका ये है डी निकालने का, कि आपको देखो उसने क्वेश्चन में 8th टर्म दी हुई है, 9th टर्म आपने निकाल ली है क्वेश्चन पार्ट ए में, और 10th टर्म दी हुई है। सही है, तो आपने देखा, देखो 8th टर्म आपके पास क्या है, 8th टर्म आपके पास थी 36, और 9th टर्म आपके पास आपने निकाली है पार्ट 1 में 40, और 10th टर्म जो आपने दी हुई है आपको 44। तो आप डी निकालने के लिए क्या करो, सिंपली इन दोनों का डिफरेंस ले लो। हमने पढ़ा है ना एपी में क्या होता है, कॉमन डिफरेंस होता है, या इन दोनों का डिफरेंस ले लो, तो आंसर आपके पास डी आ जाएगा 4 + 4। सही है, तो ये इस तरह भी कर सकते हो, ये ज़्यादा इजी मेथड है, ये ज़्यादा लंबा, ये जो हमने पहले किया है ये लंबा है, और ये थोड़ा सा सेकंड जो मेथड है ये थोड़ा इजियर है, और कहते हैं टाइम सेविंग है। सही है, खैर बहरहाल जो भी करो आप, आपके ऊपर है, लेकिन जो दोनों दोनों वैलिड मेथड है, दोनों तरीके का आपको पता होना चाहिए। सही है, तो इससे आप फिर निकाल लो, ये आ गया आपके पास, अब आप निकाल लो, ए निकाल लो। सही है, उस मेथड से। सही है, तो आपके पास हमने पार्ट 2 भी सॉल्व कर लिया, उसमें फर्स्ट टर्म मांगी थी, और पार्ट 3 भी आ गया जिसमें कॉमन डिफरेंस मांगा था। अब उसने कहा हुआ है भाई, अब उसने कहा हुआ है आपको कि पार्ट 4 में कहा था कि 16th टर्म निकालो, 16 टर्म मांगी थी। अब 16 टर्म कह रहे हैं, मतलब वो T16 मांग रहा है। फॉर्मूला क्या होता है, A + n - 1D। अब खुद देखो, आप नोटिस करो, आपने, आपको 16th टर्म निकालनी है, आपको ए भी पता है, ए क्या है निकाल चुके हो आप पिछले पार्ट में, ए क्या है 8, n 16 मांग रहा है क्वेश्चन में, और डी भी निकाल चुके हैं 4। अब सिंपली इसको सॉल्व करो, और आंसर जो आया अ, वो आ गया 68। सही है, 16 टर्म जो आई है ना वो 68 आ गई। सही है, तो इस तरह ये आपका बेसिकली आपका आंसर आ गया, और फिर इसी तरह आपको एपी के क्वेश्चन डील करने हैं। सही है, सही है, तो ये इतना इजी है। बस फॉर्मूलाज नहीं भूलना, फॉर्मूलाज जो और ट्रिक्स बताई है ना मैंने, जो दो दो तीन पॉइंट्स बताए हैं, वो नहीं भूलना बस। सही है, बाकी सब सेट है। अच्छा, अब हम ना एक और कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे एपी में, सम ऑफ टर्म्स। सही है, इन एपी। सही है, एपी की बात कर रहे हैं। सही है, इस वीडियो में एपी की बात करूंगा, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह जीपी की बात करेंगे, लेकिन अभी एपी की बात कर रहे हैं। तो अभी अब एपी में हम पढ़ रहे हैं सम ऑफ टर्म्स। सही है, तो देखो सम ऑफ टर्म्स के ना एपी में दो फॉर्मूलाज हैं, याद कर लो। सही है, दो फॉर्मूलाज हैं। पहला कौन सा फॉर्मूला है, SN = N/2, ब्रैकेट ओपन, 2A + n - 1D। सही है, आपको पता है भाई एन क्या है, रिक्वायर्ड टर्म। पता है आपको एन क्या होती है, रिक्वायर्ड टर्म होती है। ए क्या होता है, फर्स्ट टर्म होता है। और अगेन डी क्या होता है, कॉमन डिफरेंस होता है। सही है, अच्छा, सम ऑफ टर्म्स का एक और फॉर्मूला भी
आपको कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, आपको आपको क्वेश्चन देख के पता चल रहा है, सही है, क्वेश्चन देख के आपको हिसाब लगाना है कौन सा फॉर्मूला अप्लाई है, सही है। तो अब देखो सेकंड फॉर्मूला क्या है सम ऑफ टर्म्स का, वो है आपके पास n/2 ब्रैकेट ओपन और a+l। अब देखो यहाँ पे n वही है रिक्वायर्ड टर्म, a जो है क्या है, ये फर्स्ट टर्म है। अब l जो है ना, l बेसिकली उस सीरीज की ना, l उस सीरीज की लास्ट टर्म है, सही है, l उस सीरीज की लास्ट टर्म है, सही है। ये बात, ये नया आया अल्फाबेट, सही है, ये याद कर लो, सही है। a क्या था, फर्स्ट टर्म था, l क्या है, l बेसिकली उस सीरीज का, एपी सीरीज की लास्ट टर्म, सही है। तो ये l, ये भी फॉर्मूला है, दो फॉर्मूलाज आप याद कर लो, सही है। आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन देखते हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल आपको क्वेश्चन दिया हो कि भाई 3, 7, 11 आर द फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ एपी, टर्म्स ऑफ एपी, सही है। फाइंड द सम, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स। कह रहा है भाई कि अगर आपके पास एपी में 3, 7 और 11 जो हैं वो फर्स्ट 3 टर्म्स है, तो कह रहा है भाई मुझे बताओ सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स क्या होगा। तो बहुत आसान है ये, तो आपको क्या करना है, आपको पता है भाई फॉर्मूला क्या होता है, SN = सम ऑफ टर्म्स का फॉर्मूला क्या होता है, SN = n/2 ब्रैकेट ओपन 2a+n-1 और इंटू डी, सही है। अब देखो आपको कहते हैं n पता है, n रिक्वायर्ड टर्म्स है, सही है, n यहाँ पे क्या है, n नंबर ऑफ n रिक्वायर्ड टर्म्स है, सही है। तो देखो आपके पास n तो आ गया आपके पास, कितनी कितनी टर्म्स से निकालना है आपको बेसिकली सम, n आ गया आपके पास 10। n क्या है कि कितनी टर्म्स का निकालना है सम, सही है। n यहाँ पर क्या है, सम में क्या है कि कितनी टर्म्स का आपको सम निकालना है, तो n आपके पास आ गया 10, n 10 आ गया। अब क्या करोगे, आपको क्या दिया हुआ, सीरीज दी हुई है 3, 7, 11, इससे आप ए भी निकाल लोगे, ए आ गया आपके पास। आपको बताया था कि भाई भाई फर्स्ट 3 टर्म्स है ना, तो ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है और ये थर्ड टर्म है। तो फर्स्ट ए आ गया आपके पास 3, सही है, एन भी आ गया आपके पास, ए भी आ गया, सही है। अब आपको निकालना है डी, क्योंकि डी भी है फॉर्मूले में। तो डी किस तरह निकालेंगे, अगेन आपको पता है डी किस तरह निकालते हैं, क्या आप डी निकालने का तरीका क्या है, 7 में से 3 माइनस कर दो, तो डी क्या आ गया, 4 आ गया। अब देखो आपके पास डी भी आ गया, एन भी आ गया, ए भी आ गया, सही है। अब क्या करना है, अब अप्लाई कर दो फॉर्मूला सिंपली, SN = n/2 2a+n-1 डी, सही है। एस एन क्या है, सम ऑफ 10 टर्म्स = 10/2 इन ब्रैकेट ओपन 2 × 3 प्लस 10-1 × 4। सॉल्व करो इसको, इसका आंसर क्या आ रहा है, सॉल्व करोगे तो आंसर इसका आ जाएगा आपके पास 210, सही है। कितना सिंपल है ये, सही है। बस फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, याद होना चाहिए, सही है। फॉर्मूला याद है तो कर लोगे आप आराम से, फॉर्मूला याद नहीं है तो फिर मसले होंगे, सही है। सारा खेल ही फॉर्मूला का है एपी और जीपी में ना, सही है। अब एक और क्वेश्चन करते हैं, लेट्स से, सही है, एक और क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अच्छा ये आखिरी क्वेश्चन है, इसके बाद फिर एपी आपका इंशाल्लाह वाइंड अप हो जाएगा, सही है, इसके बाद एपी आपका वाइंड अप हो जाएगा। क्वेश्चन क्या है भाई, आपको दिया हुआ है गिवन दैट द थर्ड टर्म, गिवन दैट द थर्ड टर्म ऑफ एन एपी इज 15, सही है, एंड एट टर्म एट टर्म इज 30, सही है। अब पूछ क्या रहा है, क्वेश्चन क्या है, कह रहा है फाइंड पार्ट ए में बोल रहा है फर्स्ट टर्म, सही है, फाइंड फर्स्ट टर्म। पार्ट बी में बोल रहा है फाइंड द कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। पार्ट सी में बोल रहा है भाई फाइंड द 15th टर्म, सही है। पार्ट डी में बोल रहा है कि फाइंड सम ऑफ 15 टर्म्स, सही है। और पार्ट
ई में बोल रहा है कि फाइंड सम ऑफ 25 टर्म्स। सही है। तो ये एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन है। सही है। अब हम शुरू करते हैं सॉल्यूशन हमारा विद पार्ट ए। देखो पार्ट ए में कह रहा है कि भाई थर्ड टर्म दी हुई है आपको एपी की 15 और एट टर्म दी हुई है आपको 30। अब आप क्या करो, सिंपली वही काम करो। सही है। देखो पार्ट ए और पार्ट बी तो निकलेंगे एक साथ ही। सही है। क्या करना है आपको, आपको वही अप्रोच फॉलो करनी है जो लास्ट क्वेश्चन में हमने की थी कि आपको भाई आपको ना पहले फॉर्मूला लिखना है टू फाइंड द पर्टिकुलर टर्म। सही है। आप देखो T3 है ना, आप फॉर्मूला लिखो। क्या होता है फॉर्मूला, ए प्लस एन की जगह आ जाएगा 3 - 1 डी। और थर्ड टर्म दी हुई है हमें क्योंकि 15 हो गया। जस्ट लाइक दैट आप T8 टू टर्म 8 है, उसमें भी ऐसे ही करो। ए प्लस 8 - 1 इंटू डी इज इक्वल टू 30 आ गया। टर्म दी भी है ना 30। सही है। अब आप क्या करो, आपके पास दो सिंप्लीफाइड इक्वेशंस आ गई। ए प्लस सॉरी 2D इज इक्वल टू 15। सही है, ये आ गया आपके पास। और आपके पास एक और आ गई सिंप्लीफाइड इक्वेशन। वो क्या है आपके पास, वो है भाई A + 7D इज इक्वल टू 30। अब देखो ये इक्वेशंस जो है ना, इनको आप सॉल्व कर लो साइमल्टेनियसली। सही है। तो आपके पास ए की वैल्यू आ जाएगी। देखो मैं सॉल्व नहीं कर रहा, टाइम लग जाएगा, आपको भी सॉल्व कर लेना। बस ये कि ये जो इक्वेशंस है ना, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, इनको आप सॉल्व कर लो साइमल्टेनियसली। तो ए आ जाएगा आपके पास, ए आ जाएगा आपके पास नाम अल्लाह भला करे 9। तो आपका पार्ट पार्ट ए जो है सॉल्व हुआ। और डी डी सॉरी डी क्या आ जाएगा आपके पास, कॉमन डिफरेंस डी आ जाएगा आपके पास 3। तो आपका पार्ट बी भी सॉल्व हो गया एक साथ ही। सही है। तो ए और पार्ट बी तो सॉल्व हो गया, तो आपके पास ए भी आ गया 9, और पार्ट बी का जो था क्वेश्चन कॉमन डिफरेंस डी भी आ गया 3। अब देखो उसने क्या कहा हुआ है, उसने पार्ट 3 में कहा था, पार्ट 3 में उसने कहा था कि मुझे बताएं, पार्ट 3 में कहा था 15th टर्म निकालें। अब देखो आपके पास ए और डी आ गए, तो 15th टर्म निकालना तो बहुत आसान है। 15th पार्ट 3 में कह रहा है भाई निकालें 15th टर्म। अब बहुत आसान है भाई, अगेन फॉर्मूला अप्लाई करें, A + n - 1 इंटू डी। अब देखो यहाँ पर क्या है, ए हमें निकाल लिया हमने, एन प्लस एन हमें पता है क्वेश्चन में मांगा हुआ है 15 - 1, और डी क्या है निकाल लिया हमने 3। सॉल्व करें इसको, क्या आएगा आंसर आपके पास जो आंसर आ गया ना, 15 टर्म क्या है बेसिकली, 15 टर्म इसमें है 51। सही है। 51 आ गए टर्म। सही है। 15 टर्म। सही है। तो ये बेसिकली इस तरह करना है आपको। अब पार्ट डी में क्या कह रहा है, पार्ट डी में उसने कहा था, लेट्स से क्या कह रहा है, पार्ट डी में कह रहा है सम ऑफ 15 टर्म्स, और पार्ट ई में कह रहा है सम ऑफ 25 टर्म्स। पहले पार्ट डी कर लेते हैं। पार्ट डी में कह रहा है सम ऑफ 15 टर्म्स, पार्ट डी में कह रहा है सम ऑफ 15 टर्म्स। सही है। तो अगेन फॉर्मूला आपको पता है सम का, सम ऑफ 15 टर्म्स का। सही है। सम का फॉर्मूला क्या होता है, n/2, अब ब्रैकेट ओपन 2a प्लस n - 1d। ये फॉर्मूला है। सही है। सही है। तो आपके पास देखो फॉर्मूला है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। सही है। सम ऑफ एनी n टर्म्स, सही है, इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट ओपन 2a प्लस n - 1 इंटू डी। सही है। आप क्या करोगे, आपको कहा हुआ है क्वेश्चन में कि सम हम निकालें 15 टर्म्स का। सही है। सही है, सम निकालें 15 टर्म्स का। सही है। अब देखो किस तरह निकालेंगे आप, आपको पता है भाई एन आपको दिया हुआ है 15/2। सही है। और ए आप निकाल चुके हो पिछले पार्ट्स में। ए क्या आ गया आपके पास, ए आपके पास आ गया, अल्लाह भला करे आपका, ए आ गया आपके पास 9, निकाल चुके हो आप। सही है, पीछे। और एन आपके पास है 15 - 1। सही है। और डी क्या है आपके पास, डी आपके पास है, आप निकाल चुके हो डी भी 3। सही है। तो इसको आप सॉल्व करोगे ना, कैलकुलेटर में डाल के ऐसे सॉल्व कर लो। सही है। तो इसका आंसर जो आएगा वो आएगा आपके पास 450। तो पहली 15 टाइम्स का जो सम है ना, वो है 450। सही है। इस सीरीज में अब देखो पार्ट ई में कह रहा है कि भाई सम बताएं हमें कितने का, 25 टर्म्स का। अब कह रहे हैं भाई सम बताएं 25 टर्म्स का। सही है। तो आप खुद चेक करो कि सम 25 टर्म्स का किस तरह निकालेंगे। 25 टर्म का सम निकालने के लिए अगेन अब क्या करेंगे, 25/2 ब्रैकेट ओपन 2 इंटू a 9 प्लस n - 1 इंटू डी। डी क्या है यहाँ पे, 3 निकाल चुके हैं हम पीछे। सही है। तो इसका आंसर आपके पास आएगा, आप सॉल्व करोगे
यूजिंग योर कैलकुलेटर्स, इसका आंसर आएगा आपके पास 1125। तो देखो इससे अब एक चीज पता चल रही है कि जो ये सीरीज है ना, इसके जो फर्स्ट 15 टर्म्स है ना उनका सम 450 है, 450 है। और जो इसके इसके जो फर्स्ट 25 टर्म्स है ना उनका जो सम है ना वो है 1125। तो अगर आपसे कहा हो क्वेश्चन में, लेट से आपको कहा हो, क्वेश्चन पूछा नहीं है लेकिन मैं खुद ही पूछ रहा हूँ आपसे, आपको कहा हो भाई हमें निकालें, हमें चाहिए सम, सम चाहिए। देखो हमें 15 टर्म्स का सम दिया हुआ है, निकाल लिया हमने 450। और 25 टर्म्स का सम क्या निकाला हमने, 1125। सही है। आपको क्वेश्चन में कह रहा है कि भाई आपने देखो निकाला है 15 टर्म्स का, आपको बताया 450 आ गया, और 25 टर्म्स का जो सम है वो आ गया है 1125। अब वो कह रहा है भाई मुझे चाहिए, मुझे बताएं कि जो जो टर्म्स हैं 15 से जो टर्म्स हैं 25 तक, इनका सम क्या होगा। देखो सिंपली बहुत आसान है, इसमें आप क्या करोगे, इसमें आप जो 25 का टर्म्स का सम था 1125, उसको आप माइनस कर दोगे 15 के टर्म सम से। तो 15 का जो टर्म्स का सम है ना उसमें से माइनस कर दोगे। तो अब ये जो बेसिकली आपके पास आया है ना सम, ये जो सम आया आपके पास, ये जो सम आया है ना, ये जो बेसिकली सम आया है, ये आपके पास आया है 675। ये जो सम है ना ये आया है जो टर्म्स का 15 से स्टार्ट हो रही है, 15 से स्टार्ट हो रही है, यानी 16th टर्म प्लस 17th टर्म प्लस 18th टर्म प्लस 19th टर्म प्लस 20 प्लस 21, 21st, 22nd, 23rd और 24th और 25th, ये इन टर्म्स का सम आया आपके पास। सही है। तो आपको बेसिकली कॉन्सेप्ट समझाना है। सही है। तो इस तरह आप क्वेश्चंस आपसे पूछ सकता है क्वेश्चन में, भाई अगर देखें आपने 15 टर्म्स का सम निकाला है 450, 25 का निकाला है 1125, अब बताएं क्वेश्चन में पूछा है आपसे कि बताएं कि 15 से 25 टर्म्स का सम क्या होगा। तो आप इस तरह निकालोगे। सही है। कि अभी जो टर्म आया है 675, ये बेसिकली 16 से लेकर 25 तक का जो टर्म्स हैं उनका सम है। सही है। तो इसके साथ ही हमारा जो एपी का चैप्टर है ना, एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, वो खत्म होता है। सही है। ये बिल्कुल ही मैंने आपको कॉम्प्रिहेंसिव सब कुछ बता दिया है। सही है। हर चीज़ यू नीड टू एस योर ओ लेवल एड मैथ्स एग्जाम्स एंड एएस लेवल मैथ्स एग्जाम। सही है। अच्छा बाकी इन द नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह हम जीपी कवर करेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़।